चेयरमैन साहब, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब, सर 18 घंटे की लोड शेडिंग में 5-6 मिनट तो दें सर। अच्छा सर, यही जाया हो रहा है, टाइम सर जाया हो रहा है ना जी सर। बात तो करने दें, बाजी 1 मिनट बात करने दें। सबसे पहले तो मैं खैर सीओ के इलेक्ट्रिक का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी सैयद मुस्तफा कमाल भाई के साथ एक मीटिंग के बाद आज वो बल्दिया गए और एक स्टेप उन्होंने लिया। मैं उसके लिए आपको वो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पूरे कराची में अप्लाई होगा अगर कामयाब हो गया तो। ये तो खैर आपका शुक्रिया होगी। अब आपसे जो गिले मैं उसका डिस्कस करूं, मैं आपसे पहले कि इलेक्ट्रिक से मैं नेपरा से गिला करूंगा और नेपरा को अब ज्यादा कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि जो आज मैंने नेपरा की आज हालत देखी है, और रमजान में एक नेपरा के साथ जो मेरी मीटिंग थी जिसमें मेरे इलाके के आईपीसी के जीएम और क्लस्टर हेड मौजूद थे, नेपरा के डायरेक्टर ने जो आपके सिंध के उन्होंने क्लियर ऑर्डर दिया था मेरे जीएम को और क्लस्टर हेड को कि हमारे उसमें लोड शेडिंग है ही नहीं, ना पीएमटी ना फीडर पे। उसके बाद से माशाल्लाह ये हुआ कि जो लोड शेडिंग कहीं जहां 12 घंटे होती थी वहां 18 घंटे हो गई, जहां 18 घंटे होती थी वहां केबल फॉल्ट के नाम पे पूरे 24 घंटे 2 दिन बिजली बंद रही। ठीक है, और ये आखिरी मीटिंग में भी मैंने यहाँ बैठ के ये बोला था कि मैं आज बोल रहा हूँ, आज मेरे हल्के के लोग इससे ज्यादा अजियत उठाएंगे, और वही हुआ। शेड्यूल ऐसे शेड्यूल बन के रोजाना आ जाते हैं कि 2:30 से सुबह 6:30 बजे लोड शेडिंग, 1:30 बजे लाइट आ रही है, 2:30 बजे दोबारा जा रही है। क्यों? अब इधर क्या हो गया है, जो बिल नहीं भर रहा, अब मैं उसका एक तो ये बात क्लियर कर ले कि मैं यहाँ उनका वकील बन के नहीं आया जो बिल नहीं भर रहा या बिजली चोरी कर रहा है, मैं उनका वकील नहीं हूं। मैं उनका वकील बन के आया हूं जो बिजली का बिल पे कर रहा है और जो चोरी नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएं कि चेयरमैन साहब थोड़ा सा बॉस, फिर बात नहीं होती ना। अब जो हेड कर रहा है मीटिंग वही मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं कैसे बात करूंगा। सर इधर सुने, बड़ी मेहरबानी आपका। और सीओ साहब भी मेरे ख्याल से चले गए कहीं, आप नोट करें उमैयो भाई। के इलेक्ट्रिक ने जो बिल भरते हैं स्टार कंज्यूमर की वो हालत कर दी है कि अगर उनकी पीएमटी में कोई फॉल्ट आ जाए, केबल फॉल्ट आ जाए, वो अगर फोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो उनको ये बोल दिया जाता है हम आपकी कंप्लेन नहीं ले रहे क्योंकि आपका इलाका डिफॉल्ट है। ये इन्होंने अपने कस्टमरों की हालत कर दी है। हम एमपीएस कराची के जितने भी बैठे हुए वो इनके समझे कॉल सेंटर के नुमाइंदे बन गए। अगर कोई केबल फॉल्ट की चेयरमैन साहब कोई कंप्लेन आती है, हमें मजबूरन फोन करना पड़ता है रात को 3 बजे कि भाई फला जगह केबल जल गया है, फला जगह पीएमटी जल गई है, तो फिर जाके ये कई हरकत में आते 5 से 6 घंटे बाद। ये अपने कस्टमर्स की जो है वो कंप्लेन भी नहीं लेते, सिर्फ ये बोल के कि तुम लोग बिजली चोरी कर रहे हो या बिल नहीं भरते हो। मैं बात कर रहा हूं सर, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बात हो रही है। मुझे सिर्फ ये सोल्यूशन बताएं कि जो बिजली का बिल भर रहा है उसको आज से कैसे सहूलत मिलेगी। मुझे बिल वो बताएं कि सहूलत कैसे मिलेगी, या हम सबको ये बोलना शुरू हो जाए कि भाई तुम भी बिल भरना छोड़ दो। अगर हम ये बात बोलेंगे तो आप बताएं ना किस तरह चलेगा। कि एमपीएस आज अभी बात करी कि जिस तरह इनको गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया में, इस तरह हमें गालियां पड़ती है, मगर बॉस हमें पता है हम कसूरवार नहीं है, मगर किसी भी इज्जतदार शहरी को कोई गाली दे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने आपके क्लस्टरेट को एक वीडियो फॉरवर्ड करी थी, मैं सुना नहीं सकता यहाँ पे वो वीडियो जिसमें आवाम मुझे बुरा भला बोल रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसको फॉरवर्ड करी, मैंने उसको बोला मैं ये वीडियो जिंदगी भर याद रखूंगा और लूंगा इसका बदला जो तुम लोग कर रहे हो आवाम के साथ। आवाम कसूरवार नहीं है, रोड पे वही निकलता है जो बिल भरता है, जिसका जमीर जिंदा है। जो चोर रोड पे नहीं निकलता। मेरी नेपरा से कि यार नेपरा पे बनाई भी क्यों है, ये जितने डिस्कोज जो बिजली सिंध को सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर ये नेपरा बैठा हुआ, ये इतना बेबस है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि आप देखें ना इनकी खुद की हालत, ये कितने बेबस हैं। इनसे तो समझ ही नहीं रहा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। फाइन अरे 5 करोड़ का फाइन रोजाना लगाए ना, फिर इनके साल पे एक दफा 5 करोड़ का फाइन लगाएंगे, अरबों रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं ये लोग। पूरे ठेलों पे बिजली, पूरा इलाका बंद होता है, ठेले जल रहे होते हैं। कौन बिजली बेच रहा है इनको, कौन बिजली बेच रहा है? आपको बोलो कुंडा काटो, हमारे कहने पे कुंडा काटने आते हैं जबरदस्ती, 1 फुट का तार काट के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जाने के बाद वो दोबारा लगा ले। अरे उसका काटो ना, 1 किलोमीटर जो तार खींच के लेके आ रहा है पूरा लेके जाओ ना, उसको क्यों नहीं लेके जाते हो पूरा? बस मैं क्लोज कर रहा हूँ,
मेरी एक बॉस अभी जो यहाँ पे बात हो रही है, बकराईद आ रही है, लोड शेडिंग, मैं ये कहता हूँ ये तीन सर नहीं सर मैं बात तो करने दे, बात तो करने दे सर। 3 दिन के उससे क्या होगा? 3 दिन में भाई गरीबों के फ्रिज में गोश्त भी नहीं जमता। अगर बकराईद में लोड शेडिंग फ्री करनी है तो पूरा 10 दिन इस कराची को फ्री लोड शेडिंग दे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बड़ा महीना आने वाला है मुहर्रम और हराम का। मैं बता रहा हूं अगर इस कराची में इन्होंने मुहर्रम में ये रवैया रखा, बहुत झगड़े बनेंगे, बहुत फसाद होंगे। मुहर्रम के महीने में ये लोड शेडिंग तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। रमजान में भी लोगों ने जिस तरह अजियत में रोजे रख के गुजार लिए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। सर हम अपने इलाकों में जाते हैं, इंटर मैट्रिक के पेपर हुए, लोगों ने गर्मियों में बैठ के पेपर दिए, जा जाके हर सेंटर पे यकीन करें चौकीदारों की तरह बिजलियां खुलवानी पड़ी थी। तो मुहर्रम की लोड शेडिंग पे ध्यान दें कि कम अज कम अशूरा के बाद से लेके सोयम तक लोड शेडिंग को कराची से फ्री करें। इस बकराईद के महीने में 10 दिन फ्री करें। ये मेरी आप लोग से गुजारिश है।